दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट एक्सेल के बारे में। ये वीडियो फुल कोर्स होने वाला है एक्सेल के ऊपर और मैं आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और एडवांस तक बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल सीखने के बाद आप कौन से पोस्ट पे जॉब ले सकते हो और कितना सैलरी पा सकते हो। और साथ में आपके लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, साथ में मैं इसमें एआई का इस्तेमाल सिखाऊंगा, जैसे चैट जीपीटी का, कोपायलट का और जिमनी का। मतलब तीन मैं इसमें एआई का इस्तेमाल सिखाऊंगा, किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करके अपने जो एक्सेल में जो भी डेटा पे काम करके आसानी से जल्दी उस डेटा को रेडी कर सकते हो। तो और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल में कौन कौन से पोस्ट पे आप जॉब ले सकते हैं सीखने के बाद और कितनी आपकी सैलरी होगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चलो बताते हैं सबसे पहले सैलरी आपको किस पोस्ट पे कितनी मिलेगी। इसके लिए ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हाईलाइटर ले लिया है। यहाँ से आपको आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आ चुका है इंट्री लेवल का जो एक्सेल में जॉब होता है, यहाँ पे आप 10 से 25,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। मतलब यहाँ से मतलब कम सीख के भी पैसे कमा सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आपका ऑफिस असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इन सारे में आपको 10 से 20,000 रुपए तक आराम से पैसे कमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मेटिंग आनी चाहिए और टेबल्स बनाना आना चाहिए। तो आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मिड लेवल, थोड़ा सा जैसे बेसिक हो गया मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा बीच वाला लेवल जो होता है वो मिड लेवल। यहाँ से 25 से 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। ये मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ पोस्ट, ये आपके काम के अनुसार पोस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे MIC एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आप 25 से 35,000 रुपए तक कमा सकते हैं। डाटा एनालिटिक, ये बहुत सारे जो पद हैं जिससे आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। इसमें रिक्वायरमेंट वी लुकअप, एक्स लुकअप, पिवट टेबल और चार्ट्स होता है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा। और यहाँ से बात कर लेते हैं अब एडवांस एक्सेल जॉब्स के बारे में, जिसके बारे में देखिए यहाँ पे जो सैलरी लिखा है उससे मतलब आप कंपेयर में इतना ही मिलेगा, कम बेसी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 लाख दर्शाया है, बट कम बेसी हो सकता है सैलरी। यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिटिक, ये सारे मतलब एडवांस लेवल के जॉब है। इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, तो ही आप ये आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब चलते हैं हम एक्सेल के बारे में जानने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं MX एक्सेल के बारे में। MX एक्सेल क्या होता है दोस्तों? यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम डेटा को लिखने में, डेटा को कैलकुलेट करने में और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल के जरिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्प्रेडशीट, इसमें एक शब्द आया, ये क्या होता है? ये दोस्तों एक A4 साइज का पेपर होता है जिसमें दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊंगा रोज और कॉलम के बारे में। दोस्तों रोज और कॉलम से ही मिलके एक सेल बनता है। सेल मैं आपको बताऊंगा आगे। तो दोस्तों सेल, बहुत सारे सेलों को मिलाकर एक A4 पेपर में आपने देखा होगा, इस टाइप से यहाँ पे आ रहा होगा। तो दोस्तों उसी को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो वही होता है स्प्रेडशीट। अब आगे बात करेंगे हम वर्कबुक के बारे में, वर्कशीट के बारे में। चलिए चलते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ अब एक्सेल को ओपन कैसे करना है। एक दोस्तों सबसे पहला तरीका होता है, आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक्सेल शो होगा। यहाँ से मैं थोड़ी सी हाईलाइट करके आपको शो करता हूँ। जैसे एक तरीका आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे एक्सेल शो होगा। दूसरा तरीका है यहाँ पे आप सर्च बार, यहाँ से आपका सर्च बार यहाँ पे देख सकते हैं। सर्च बार में आप टाइप कर सकते हैं, जैसे लिखेंगे EX, तब तक आपके पास यहाँ पे ऊपर में एक्सेल आ जाएगा। तीसरा एक और तरीका है जहाँ से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में टाइप करना Window+R। विंडो प्लस जैसे ही R टाइप करेंगे तैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रन डायलॉग्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेल, मैंने ऑलरेडी सर्च किया था इसलिए यहाँ पे एक्सेल है, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपका एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल खुल गया। तो ये
ये आप आ, देख रहे हैं, ये आपके सामने एक एक्सेल का डैशबोर्ड हो चुका है। मैंने आपको बताया था वर्कबुक के बारे में, ठीक है। वर्कबुक के बारे में अब यहाँ पे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारे यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है ऑलरेडी, आपको ये टेम्पलेट सारे एक्सेल बना के देता है। क्योंकि अगर आपको जल्दी में, अगर मान लीजिए आपको जल्दी में कोई भी डेटा बनाना हो, यहाँ पे आप अपना डेटा भर के बना सकते हो। ये आपके सारे बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आपको जितने भी आप रिसेंट में काम किए सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया है तो मेरे यहाँ पे देखिए, यहाँ से न्यू का मतलब कोई भी आप नया फाइल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से ओपन का मतलब क्या होता है, कहीं और से आप फाइल मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो ये आपका कुछ रहा डैशबोर्ड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्कबुक के बारे में। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक का मतलब होता है एक्सेल की जो ये फाइल है, इसका नाम होता है वर्कबुक, ठीक है। इसका जैसे देख रहे हैं ब्लड प्रेशर ट्रैकर इसका नाम है, बट इसका जैसे बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कोई भी जो फाइल है एक्सेल की, उसमें उसका नाम होता है वर्कबुक फाइल के नाम। अब आगे यहाँ पे समझते हैं, जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना एक बार, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो डैशबोर्ड में हम थोड़ा सजानेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम और इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। तो मैंने आपको एक और बताया था वर्कशीट के बारे में, ठीक है। एक होता है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक मैं यहाँ से आपको वर्कबुक जैसे यहाँ पे एक फाइल है, यहाँ पे मान लीजिए ये सर्कल मैंने बना दिया, यहाँ पे एक आपका फाइल है, ठीक है। इस फाइल का नाम आपका वर्कबुक है, तो मैं यहाँ से सिर्फ बी लिख देता हूँ। ये मान लीजिए आपका फाइल की नाम वर्कबुक हो गया। अब इसके अंदर एक और फाइल है, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत सारा फाइल बना सकते हो। इस फाइल का नाम होता है आपका, इसी फाइल का नाम है शीट, वर्कशीट फाइल का नाम है, ठीक है। इसमें आप 255 तक, यहाँ से मतलब 255 तक यहाँ आप यहाँ से शीट ले सकते हो। 255 मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। आप 255 मैक्सिमम यहाँ से आप सीट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे सीट लेके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में आइए, नीचे में प्लस करते चलिए, यहाँ पे सीट आते चला है। यहाँ पे 2 3 हो गया, 4 पे सीट बनते चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि देखो, वर्क जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट एक पूरी फाइल है जिसमें हम डेटा को लिखते हैं, इसी में सारा काम करेंगे। और इसके अंदर वर्कशीट होता है, इस जो वर्क फाइल के नाम होता है, इसके अंदर वर्कशीट होता है। तो वर्कशीट आपको यहाँ पे 255 तक वर्कशीट बना सकते हैं एक फाइल। तो ये आप समझ चुके होंगे कि वर्कबुक जो होता है, वर्कबुक एक एक्सेल की फाइल का नाम होता है, और वर्कबुक के अंदर ही बहुत सारे वर्कशीट हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग समझ चुके होंगे वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में। अब यहाँ से समझते हैं रोज और कॉलम। हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक रोज और कॉलम नहीं समझेंगे तब तक यहाँ से हम, जैसे मैंने आपको बताया था स्प्रेडशीट के बारे में कि रोज और कॉलम से मिलके बनता है, तो कैसे बनता है यही समझेंगे, ठीक है। जैसे आपका रोज, रोज क्या होता है, रोज जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे आपका रोज है। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, जितने भी नंबर, इनको ही हम बोलते हैं रोज। रोज हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे रोज हो गए, ठीक है। और कॉलम्स जो है, जो आपको एबीसीडी इधर मतलब अंतिम तक जाते हुए दिख रहा है, इन्हीं को हम यहाँ से कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके एबीसीडी होते हैं। रोज और कॉलम को ही मिलके सेल बनता है। सेल कैसे बनता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जैसे ये एक रोज हो गया, ये एक कॉलम हो गया, और फिर यहाँ से एक रोज गया, और फिर यहाँ से एक सेल जाएगा। तो ये आपका एक चारों डब्बा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से रोज और कॉलम को ही मिलके एक सेल बनता है। इस तरीके से एक सेल बनता है। अब इसमें बात करें तो रोज कितने होते हैं, रोज की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल और जो एक है तीर का निशान नीचे की तरफ जाता है, जैसे ही यहाँ पे मैं किसी फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 10,48,576 टोटल रोज हैं इसमें। कितने रोज हैं? 10,48,576। एक्सेल सीट में आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एक्सेल सीट में कितने रोज हैं, तो 10,48,576। अब ऊपर जाना है तो कंट्रोल और एरो की से ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम के लिए भी फिर कंट्रोल और एरो की दबाएंगे। यहाँ पे अंतिम एक्स एफ डी तक होता है, ए से लेकर एक्स एफ डी तक रोज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए से लेकर एक्स एफ डी तक रोज है। सोचिए इतनी रोज है एक्सेल में। अब अब ये कितना होता है, कोई पूछेगा ए से एक्स एफ डी तक होता है, लेकिन एग्जेक्ट कितना होता है, तो ये एग्जेक्ट होता है 16,000 होता है। ये एग्जेक्ट आपका 16,384 होता है शायद से, ठीक है। 16,384 ही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इतने आपके कॉलम्स होते हैं। यहाँ से फिर से आते हैं बैक, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रोज और कॉलम हो गए। सेल आप समझ चुके होंगे कि रोज और कॉलम को मिलके ही हम लोग सेल बनता है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ से नीचे आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक है, बेसिक लेवल में हम इसको समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे देखिएगा, नीचे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आप नीचे ध्यान से देखिए। नीचे में आपको एक जूम और जूम कम कर जैसे आपको फाइल की जैसे यहाँ पे जैसे जूम इन और जूम आउट, जैसे यहाँ से आपको कम करना है। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं एक्सेल छोटा होते गए जाए, यहाँ पे आप 10% तक मिनिमम जूम जूम कर सकते हैं। और जूम आउट आप मिनिमम आपको जूम इन 400% तक कर सकते हैं, ठीक है। 400% से अब ज्यादा नहीं कर सकते हैं जूम इन। तो ये कुछ रहे जूम के। इससे ज्यादा आप 10% तक मिनिमम कर सकते हो, मैक्सिमम 400% तक कर सकते हो इसके जूम। एक से आप माइक्रोसॉफ्ट की ये हर चीज में आपको देखने के लिए मिला जूम। ये आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं यहाँ से समझ लेते हैं ये क्या है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये A1 क्या लिखा हुआ है, ये चलिए समझते हैं। A1 एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। A1 जैसे इसमें सिलेक्ट किए, इसमें सेल में, तो ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था रोज और कॉलम से मिलके बनता है सेल। ये यहाँ से आप देखें तो रोज है, और ऊपर से देखें तो ये ऊपर से देखें तो रोज है, सॉरी, और इधर से देखेंगे एक से तो ये आपका सेल है, कॉलम्स है, सॉरी, कॉलम्स है ये आपका। तो रोज और कॉलम से ही मिलके सेल बनता है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एक वन जो है वो रोज को दर्शाता है, और ए जो है वो कॉलम्स को दर्शाता है। तो रोज और कॉलम्स ही मिलके सेल बना है, तो इसलिए इसका नाम A1 रखा गया। देखिएगा हर बॉक्स का एक एक नाम है। जहां पे आइएगा यहाँ पे I8 हो जाएगा तुरंत। जहां पे आएगा हर बॉक्स पे नाम है, ताकि एक नाम रहता है तभी पता चलता है किस किस बॉक्स का क्या क्या नाम है। अब हम लोग समझ चुके हैं नेम बॉक्स के बारे में। अब ये आपका क्या है, ये एक्चुअली में होता है फार्मूला बार। आप कहीं भी टाइप कीजिएगा, तो कुछ भी आप इसमें टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा शो होगा इसमें। चाहे आप यहाँ से भी कुछ चेंज करना चाहे, यहाँ से भी चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपका फार्मूला बार होता है, जिसमें आप फार्मूला लिखते हैं या कोई भी चीज लिखिएगा तो वहां पे वो शो होता है। तो ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है, बेसिक चीजें। अब यहाँ से समझते हैं और आगे थोड़ी सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी, जैसे ये सारे आपके टैब्स होते हैं, ठीक है। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, यहाँ पे ड्रॉ टैब, यहाँ पे पेज लेआउट टैब, यहाँ पे पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज, डाटा टैब, रिव्यू टैब, ये हमारे सारे टैब हैं। और आपको जितने भी यहाँ पे नीचे नीचे जितने भी दिख रहे हैं इनको बोलते हैं रिबन। ये रिबन के रूप में हर में अलग अलग दिए हैं, तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सेल का आपको लोगो दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ऑटो सेव का ऑप्शन, अगर आप इंटरनेट कनेक्ट किए होंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और अगर कोई भी काम आप करके छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक फाइल आपका सेव हो जाता है। इंटरनेट होगा तभी सेव होता है। तो ये और इसका आप सेव में इस्तेमाल करते हैं, और इससे आप
जैसे कोई भी काम किए, अब वो गलती से डिलीट कर दिए तो फिर से वापस ला सकते हैं। और ये अगर आप कोई भी काम जैसे मतलब वहां से डिलीट कर दिए ना, आप डिलीट कर दिए तो वापस ला सकते हैं। अगर आपको वापस नहीं लाना है, फिर सोच रहे हैं फिर वापस लिख दे, फिर इसको हटाना है, तो फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके फाइल का नाम दे, जैसे बुक वन बाय डिफॉल्ट आता है, तो ये आपके फाइल, यहाँ से आप सर्च बॉक्स है, ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और ये आपका लोगो दिखता है यहाँ पे, और ये आपके ऑप्शन आते हैं यहाँ से इसको छोटा करने का, और इससे यहाँ पे ऑप्शन आता है, सॉरी यहाँ पे छोटा करने का ऑप्शन है, इसको गायब करने का। ये यहाँ से इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल आपका हाइड हो जाएगा। और ये बीच वाला आपको ऑप्शन मिलता है छोटा बड़ा करने का, और यहाँ से आप एक्सेल को छोड़ सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं सिस्टम से। तो ये सारे कुछ आपके ऑप्शन रहे। तो दोस्तों बेसिक की जो फर्स्ट क्लास थी ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।